Hello students, welcome to the online anthropology class. Today we are going to discuss about polyandry in India. In my last video we discussed on polygyny in India. There I told you everything in details about polygyny and how, where and why it is practiced in India, everything in details. So those who haven't watched that video, I would request them to go and watch that video first and then come here. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैरिज कितने प्रकार के होते हैं और मोनोगैमी, पॉलीगैमी, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था और मैंने पॉलीगैमी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था क्योंकि पॉलीगैमी हमारा टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में भी था, ये वाले वीडियो में भी है। तो पॉली का मतलब आप जानते ही हो, मल्टीपल गैमी का मतलब मैरिज, तो मैंने पहले ही बोला है। और पॉलीगैमी का दो फॉर्म्स होता है, एक तो पॉलीगाइनी, एक तो पॉलीएंड्री। अब पॉलीगाइनी क्या है, पॉलीएंड्री क्या है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आज मैं रिपीट नहीं करूँगी। आज हम चले जाएंगे पॉलीएंड्री में क्योंकि पॉलीगाइनी का वीडियो पिछले वीडियो में था। तो पॉलीएंड्री आज हमारा टॉपिक है। पॉलीएंड्री इंडिया में कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब तक ये रहेगा और कहाँ कहाँ पाया जाता है पॉलीएंड्रस मैरिज, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीएंड्रस मैरिज का डेफिनेशन जो है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट रेयर इन प्रैक्टिस है, अभी इतना प्रैक्टिस में नहीं है। हियर मोर देन वन मैन आर टाइड बाय मैरिटल बॉन्ड विद अ सिंगल कॉमन वुमन। बहुत सारे मैन जो हैं वो उनके एक ही वाइफ हैं, सिंगल कॉमन वुमन के साथ वो मैरिटल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। लाइक पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्रस मैरिज भी दो तरह के होते हैं। एक तो एडेल्फिक, जिसको फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री भी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। तो एडल्फिक या फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है, जो हस्बैंड्स होते हैं वो ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स होते हैं, ओके। और ये जो मैरिज है ये नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री से ज़्यादा प्रेफर्ड मैरिज माना जाता है क्योंकि इस मैरिज में एक पीस, एक टुगेदरनेस फैमिली में बरकरार रहता है। और जो नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है वहाँ पर जो हस्बैंड होते हैं वो ब्रदर्स नहीं होते हैं। हो सकता है कि कज़न ब्रदर हो या दूर के रिश्तेदार हो, पर खुद के ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स नहीं होंगे। तो इससे आपको समझ में आ ही रहा है कि पॉलीएंड्री क्या है, पॉलीगाइनी का एकदम ऑपोजिट फॉर्म है। तो अब चलिए देखते हैं पॉलीएंड्री के एंशिएंट इंडिया में या प्राचीन भारत में क्या क्या रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द अर्लीस्ट नोन एविडेंस ऑफ पॉलीएंड्री रेफर्स टू द ट्विन्स अश्विन्स हु रिप्रेजेंट द प्री वैदिक हॉर्समैन नोन फॉर स्विफ्टनेस एंड एबिलिटी टू हिल। तो जो अर्लीस्ट नोन एविडेंस पाया जाता है पॉलीएंड्री का, वो एक ट्विन्स से पाया जाता है, जो ट्विन्स हॉर्समैन थे, ठीक है। घोड़ा चलाने वाले जो लोग होते हैं उसको हॉर्समैन कहते हैं, वो थे। तो ये जो कहते हैं ट्विन्स जिनकी एक ही बीवी थी। और ऋग्वेदा ऑल्सो रेफर्स टू रुदासी ऑफ डिसहेवल्ड हेयर एज साधारणी द कॉमन वाइफ ऑफ द मारुत्स। तो ऋग्वेदा भी क्या कहता है, मारुत्स के कॉमन वाइफ जिनका नाम साधारणी बोला गया है ऋग्वेदा के अनुसार। उसके बाद माधवी का जो कैरेक्टर है, व्यास मुनि का रचना की हुई कैरेक्टर है माधवी, जिसके भी बहुत सारे हस्बैंड पाए जाते हैं, तीन हस्बैंड पाए जाते हैं और बहुत सारे चिल्ड्रन भी उसके हैं। ये कहा जाता है कि ययति राजा की डॉटर है और वो एक बहुत सुंदर अप्सरा भी है जिसका रूप वर्णन भी किया गया है ऋग्वेदा में। और माधवी का एक डिवाइन पावर था कि वो अपने वर्जिनिटी को बार बार वो हासिल कर लेती थी जब भी वो किसी के साथ सेक्स करती थी। इसके अलावा हमारे एपिक्स रामायण और महाभारत में देखा गया है कि कुंती, माद्री, द्रौपदी ऐसे भी कुछ महिला कैरेक्टर्स थी जो कि बहुपतियों के अधिकारी थे। पर यह कहा जा सकता है ऋग्वेदा में जिस तरह से पॉलीजाइनी को स्वीकृति मिली है, उसको जितना लीगलाइज्ड कर दिया गया है, पॉलीएंड्री को इतना लीगलाइज नहीं किया है और ये कंडीशनल बना के रखा गया है। अगर कोई कंडीशंस फुलफिल करना है लड़कियों से तभी वो ये पॉलीएंड्री कर सकती है। अब चलिए देखते हैं पॉलीएंड्री प्रेजेंट इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है, मतलब अभी के इंडिया में पॉलीएंड्री कैसे प्रैक्टिस होता है, कौन कौन ट्राइब इसे प्रैक्टिस करता है। इन इंडिया इट्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन और मोर और लेस होल ऑफ द हिमालयन रीजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न टू ईस्टर्न हिमालय। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का पूरा जो जितना रीजन है, तिब्बत से लेके और हमारे नेपाल, भूटान और हमारा जितना इंडिया का जो हिमालयन रीजन जो है वो पूरे में पॉलीएंड्री का मोर और लेस प्रैक्टिस्ड होता है।
इसके अलावा साउथ के कुछ ट्राइब हैं जहाँ पर ये पॉलीएंड्री सिस्टम देखा जाता है। पॉलीएंड्री इज कंपैरेटिवली रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ फाउंड अमंग द टोडास, द कोटास, द खासास एंड द लद्दाखी बोटा। तो ये सारे ट्राइब में टोडास, कोटास, खासा एंड लद्दाखी बोटा में ये पाया जाता है पॉलीएंड्री। फ्रॉम कश्मीर टू असम अमंग द इंडो आर्यंस एंड ऑल्सो द मंगोलॉइड ग्रुप पॉलीएंड्री इज फाउंड। तो कश्मीर से लेकर असम तक, जो मैंने पहले ही बोला, सेंट्रल से लेकर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, यहाँ के अंदर जो इंडो आर्यंस ग्रुप है और जो मंगोलॉइड ग्रुप है, ये जो रेसेस के लोग हैं, यहाँ पर पॉलीएंड्री देखा जाता है। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री इज ऑफन सीन अमंग खासा एंड टोडा। तो खासा और टोडा में फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री देखा जाता है। अमंग द खासा, व्हेन द एल्डेस्ट ब्रदर marries, the girl automatically becomes the wife of all the younger brothers। मतलब खासा में जो देखा जाता है, जो जब भी एल्डेस्ट ब्रदर मैरी करके लेके आते हैं कोई भी गर्ल को, तो वो ऑटोमेटिकली सारे जो भाइयों हैं उनमें बट जाती है। नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री इज फाउंड इन द नायार्स एंड टोडास टू। तो नॉन फ्रैटर्नल पॉलीगैमी जो है नायार्स ट्राइब और टोडास जो नीलगिरी के ट्राइब हैं और नायार्स जो केरला में रहने वाले ट्राइब है, उसमें पाया जाता है। अमंग देम द वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विथ ईच हस्बैंड सो लॉन्ग एज द वोमेन लिव विथ वन ऑफ हर हस्बैंड द अदर हैव नो क्लेम ओवर हर। मतलब कि जब वाइफ जो है एक के साथ टाइम बिताती है, एक हस्बैंड के साथ टाइम बिताती है, जब तक वो उसी हस्बैंड के साथ रहती है तो अदर जो उसके हस्बैंड है उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नायार्स और टोडास में देखा जाता है। अब चलिए देखते हैं पॉलीएंड्री करने के क्या क्या रीजंस हैं। तो रीजंस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि तिबेटियन और लद्दाखी ट्राइब्स में और खासा ट्राइब में भी ऐसा देखा गया है। इकोनॉमिकल कॉजेस होते हैं पॉलीएंड्री करने के। इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, टू अवॉइड पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड एंड टू अवॉइड डिविजन ऑफ लैंड। तो इन सब ट्राइब्स में देखा जाता है जो उपजाऊ ज़मीन के मालिक होते हैं, जो फैमिली के पास उपजाऊ ज़मीन होती है, कल्टिवेबल लैंड होते हैं, तो वो भी बहुत स्केर्सिटी में पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। और उस छोटे छोटे लैंड में और पॉपुलेशन का प्रेशर ना बढ़े, इसीलिए पॉलीएंड्री है। क्योंकि जब हर एक भाई की अपनी अपनी वाइफ होगी तो क्या होगा, लैंड का बंटवारा बढ़ेगा, लैंड का हिस्सा बढ़ेगा, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये पॉलीएंड्री करते हैं। पर अभी देखा जा रहा है ये जो कंडीशंस हैं इनके एग्रीकल्चर लैंड के, ये अभी थोड़ा सुधर रहा है, इसीलिए पॉलीएंड्री से ये मोनोगैमी में आ रहे हैं, पर बहुत कम रेट में। अमंग द टोडास दिस इज़ ड्यू टू रिलीजियस रीजन। मतलब कि टोडास को जो ट्राइब है, नीलगिरी के जो टोडास ट्राइब है, इसमें जो कुछ धार्मिक कारण देखा जाता है पॉलीएंड्री को करने का। बिलीफ ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इज़ प्रिवेलेंट। मतलब कि जो फीमेल इन्फेंट होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं लड़की, तो फर्स्ट बच्चा वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस टू देयर गॉडेस, वो अपने गॉडेस को सैक्रिफाइस करते हैं। तो इससे क्या होता है, फीमेल का एक इनबैलेंस रहता है पॉपुलेशन में, और ये इनको मजबूर करता है कि वो पॉलीएंड्री करे। तो ये टोडा का है। अमंग नायार्स जो केरला के ट्राइब हैं, विच आर वॉरियर ट्राइब, उनको वॉरियर मतलब कि क्षत्रिय ट्राइब कहा जाता है। ड्यू to political reasons, all male members of the family are away on frontiers to defend the territory। मतलब कि political reasons के लिए जो मेल मेंबर्स हैं जो फैमिली के, वो क्या कहते हैं, फ्रंटियर्स में रहते हैं, टेरिटरी की रक्षा करते हैं। तो ट्राइब्स में ऐसा देखा जाता है कि टेरिटोरीज़ की वो बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं ताकि उनका टेरिटरी कोई और ना ले ले, कोई और ट्राइब आके उसमें ना ले ले। Here female of adult age formally ties marital knot with her ritual husband। जो यहाँ का एडल्ट एज वाले फीमेल होते हैं, फीमेल ऑलवेज यहाँ के एडल्ट एज के होते हैं, थोड़े बड़ी उम्र के औरतों से शादी किया जाता है। जो रिचुअल हस्बैंड है, उसका जो रिचुअल हस्बैंड है, जो प्रॉपरली हस्बैंड बना है, तो वो क्या करता है, जब फ्रंटियर में रहता है, अब वो लड़की जब उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है, तो कुछ ऐसे मेन जिसको विजिटिंग हस्बैंड कहा जाता है, वो आते हैं और उससे उसका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर पॉलीएंड्री चलता है। पर जब फादरहुड की बात आती है, तब जो रिचुअल हस्बैंड है उसी को फादरहुड मिलता है। कैसा भी कोई भी बच्चा हो, उसी को फादरहुड मिलेगा जो रिचुअल हस्बैंड है।
अब चलिए देख लेते हैं पॉलीएंड्री के क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरिट्स ऑफ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री चेक्स द पॉपुलेशन सिंस मैन शेयर्स वन वुमन हर फर्टिलिटी गेट्स चेक्ड। मतलब कि अगर एक ही वुमन बार बार करके रिप्रोडक्शन करेगी चाइल्ड का तो उसका क्या होगा, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगा, एक न एक दिन वो इनफर्टाइल हो जाएगी। और जो टाइम स्पैन होता है एक बच्चे और दूसरे बच्चे में, वो भी टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, पॉपुलेशन चेक में रहता है, कंट्रोल रहता है। टुगेदरनेस एंड यूनिटी अमंग द ब्रदर्स इज मेंटेन्ड। मतलब कि ब्रदर्स में एक यूनिटी, एक टुगेदरनेस रहता है और फैमिली भी इससे खुश रहता है। फादरहुड इज़ कॉमन सो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। जब फादरहुड कॉमन रहेगा, जब एक ही पापा होंगे, जितने भी चिल्ड्रन हो पापा एक ही हैं, ब्रदर्स जितने भी हो पापा उसके एक ही हैं, गार्जियन उसका एक ही है, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, सारे भाइयों में नहीं बटेगा, सिर्फ एक ही जन को मिलेगा। It may strengthen economic status of the family since high bride prices are not paid by different brothers for different women they marry and the cost of bearing wife is shared। मतलब कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली का वो सही रहता है, वो बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि अगर हर एक ब्रदर अपनी डिफरेंट वाइफ से शादी ना करे तो क्या होगा, सबको हाई ब्राइड प्राइस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पॉलीएंड्री ऐसे ही समाज में देखा जाता है, ऐसी कम्युनिटी में देखा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई ब्राइड प्राइस है। मतलब कि ग्रूम वालों को, जो वर पक्ष के हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ब्राइड्स के फैमिली वालों को। तो इसलिए क्या होता है, अगर एक ही वाइफ है तो एक ही बार हमको ब्राइड प्राइस देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत स्ट्रेंथन रहेगा। और क्या है, जब वाइफ को हम उसका खर्चा पानी दे रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, शेयर्ड हो जा रहा है बाकी सारे भाइयों में। अब चलिए देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, जो कि नुकसान है। Polyandry may lead to extramarital relations as all the husbands will not be satisfied by the wife। तो पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होने के चांसेस है, क्योंकि जो इतने सारे हस्बैंड है वो एक ही वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकते हैं। A woman has to satisfy the sexual urge of several husbands that may have serious effect on her health। जब एक वुमेन को इतने सारे हस्बैंड के सेक्सुअल अर्ज को पूरा करना होता है तो उसके हेल्थ में भी एक सीरियस इफेक्ट आ सकता है। पॉलीएंड्री समटाइम्स लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टेरिलिटी और बैरनेस। जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे हस्बैंड है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत सारे हस्बैंड के साथ हो रहा है, तो इससे एसटीडी जो है, HIV जो है, इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए क्या होता है, स्टेरिलिटी और बैरनेस हो जाता है वुमेन में, तो वो ज़्यादा कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तक रहा आज का हमारा टॉपिक, पॉलीएंड्री इन इंडिया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। आपके लिए ऐसे वीडियोस और भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट्स में लिखकर बताइए, हम कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। और थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।